आए हम कलाम मुक़द्दस मुके से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आज का कलाम सुने। नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत हम तलावत करेंगे। और कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद की मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मसीह यीशु मेरे अज़ीज़ों, एक बहुत मशहूर हमारे मुआशरे में कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा। हम अभी जो तलावत करदा मतन को देखेंगे, इसमें हम देखते हैं कि ऐसे ही अल्फाज यीशु अल मसीह के लिए जो हमारा नजात दहिंदा है उसके लिए भी खुदावंद का बंदा यूहन्ना ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करता है। और जब हम 14वीं आयत के दूसरे हिस्से को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। मसीह यीशु मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि कलाम मुजस्सम हुआ। कलिमा कौन है? कलिमा अल मसीह है। खुदावंद यीशु अल मसीह जो कलाम था, उसके बारे में यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदावंद यीशु अल मसीह तब से मौजूद हैं जब से कायनात का आगाज हुआ। कायनात का जब आगाज हुआ तो अल मसीह बाप के साथ मौजूद थे। जब हम पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि इब्तदा में खुदा ने ज़मीनों आसमान को खलक किया, उसको पैदा किया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम दूसरी आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि खुदा का रूह पानियों पर जुम्बिश करता था। और मसीह यीशु मेरे अज़ीज़ों, जब हम इसी बाब की तीसरी आयत को पढ़ें तो लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यानी यीशु अल मसीह दुनिया की कायनात की तख्लीक के वक्त ही यीशु अल मसीह मौजूद थे। और जिस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा यूहन्ना भी यहाँ पर यही कहता है कि इब्तदा में कलाम था, यानी कलमा, वो कलमा जो मुजस्सम हुआ वो इब्तदा में खुदावंद खुदा के साथ था और कलाम खुदा के साथ था। यानी ये कलमा जो है, ये कलाम जो है वो खुदावंद खुदा के साथ मौजूद था और कलाम खुदा था। फिर यही इब्तदा में खुदा के साथ था। मसीह यीशु मेरे अज़ीज़ों, बेशक ये कलिमा जो है वो इब्तदा, दुनिया के इब्तदा से खुदावंद खुदा के साथ मौजूद तो था, लेकिन आज से तकरीबन 2021 साल पहले ये कलाम मुजस्सम हुआ। और मुकद्दसा मरियम जो रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीले से हामिला पाई गई, जिसके बारे में खुदावंद का बंदा मत्ती रसूल लिखता है। और इसी तरह फिर खुदावंद का बंदा लूका ने भी अपने अंजीली बयान में ये बात वाज़े की है कि कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ। खुदावंद खुदा ने अपने पाक रूह की बदौलत और रूहुल कुद्स की कुदरत जो है उसने मुकद्दसा मरियम पर साया किया। मुकद्दसा मरियम रूहुल कुद्स के वसीले से हामिला हुई और इसी तरह ये कलाम जो है ये मुजस्सम हुआ। यानी खुदा का वो कलिमा, वो खुदा का वो कलाम जो अज़ल से खुदावंद खुदा के साथ था वो मुजस्सम हुआ। वो एक जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, उसने तजस्सुम इख्तियार किया और वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। मसीह यीशु मेरे अज़ीज़ों, फजल वो मेहरबानी है खुदा की, फजल वो अनायत है खुदा की जिसके हम हकदार नहीं हैं, जो हमें खुदावंद खुदा हमें हमारी गुनाहों पर नहीं बल्कि खुदावंद खुदा की मेहरबानियों के वसीले से हमें मिलता है। अगर हम अपनी जिंदगियों को गौर से देखें, अगर हम अपनी जिंदगियों को परखें, अगर हम अपने गिरेबान में झांकें तो मसीह यीशु मेरे अज़ीज़ों, हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस फजल के लिए हकदार है। लेकिन खुदावंद का ये खास फजल हम सब पर हुआ कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि उसके जान देने के वसीले से हम सब निजात पाएं। और फिर लिखा है कि और सच्चाई से ममूर होकर वो हमारे दरमियान रहा। मसीह यीशु मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद खुदा की ज़ाते अक़दस जो है वो सच्चाई पर मबनी है। यीशु अल मसीह की ज़ात सच्चाई पर मबनी है। और हम जब उसके कौलो तज़ाद को देखते हैं
कॉल और फेल को देखते हैं तो यकीनन वो सच्चाई पर मबनी है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसके बारे में जब हम पैदाइश की किताब को लेकर मलाकी की किताब तक पढ़ते हैं तो हर एक किताब में हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में पेशीन गोई हुई कि वो आने वाला बादशाह होगा, वो ऐसा बादशाह होगा जिसकी बादशाही का कोई भी इख्तिताम नहीं होगा। ना तो उसकी इब्तिदा का हमें पता है और ना ही उसके इख्तिताम का पता है। तो यीशु मसीह की ज़ात अक़दस एक सच्चाई पर मबनी थी। उसने आकर बाप के वो हमारे दरमियान रहा और उसने उसका हम सब के सामने उसका जलाल ज़ाहिर किया। और कैसा जलाल किया? जैसा बाप के इकलौते का जलाल मसीह यीशु मसीह। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े मोजज़ात किए। खुदावंद यीशु मसीह ने अंधों को बिनाई बख्शी, लंगड़ों को टांगें दी, गूंगों को जुबानें दी और इसी तरह बहरों को कान दिए, यहाँ तक कि मुर्दों तक जिंदा किया। ये उसके सारे काम जो हैं ये हमें खुदावंद खुदा की ज़ात को हम में नुमाया करते हैं। खुदावंद खुदा की ज़ात की झलक इससे हमें नज़र आती है। क्योंकि जब हम इसी बाब की 18वीं आयत को पढ़ें तो यहां पर लिखा है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको जाहिर किया। यानी खुदावंद खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम यीशु मसीह को हकीकी तौर पर देखते हैं तो मसीह यीशु मसीह हम खुदावंद खुदा की ज़ात अक़दस को दीदार करते हैं। जब हम यूहन्ना का पहला आम खत उसके पहले बाब की पहली आयत को पढ़ें तो लिखा है कि उसमें ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी जो है वो हम सब में सरायत कर गई। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का मंबा है, वो जिंदगी का माखिज है। आज क्रिसमस के मौका पर मैं आप सबके सामने यही पैगाम देना चाहता हूं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जिस्म लेकर आया, उसने हमारी गुनाहों की खातर अपनी जान का फिदिया दिया, उसने अपने हमारे गुनाहों की खातर अपनी जान को कुर्बान किया और हमें उस फजल में दाखिल किया जिसके हम हकीकी तौर पर हकदार ना थे। और मसीह यीशु मसीह उसने बाप की सिफात को आकर इस दुनिया में बयान किया। और आज हम देखें, जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो क्या हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं? खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का है। हम सबों को अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए, तो क्या मैं और आप भी उस खुदावंद खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं? क्या हम अपने गुनाहों को दूर करते हुए सच्चे दिल से खुदावंद खुदा की सुपुर्दगी में अपने आप को देते हैं? मसीह यीशु मसीह जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने आकर बाप के जलाल को जाहिर किया और हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बाप का दीदार करते हैं, उसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह को दे दें ताकि वो हमारी जिंदगियों में काम करे। हम उसके पाक रूह के ताबे हो जाएं ताकि उसके वसीले से हमारी जिंदगियां जो हैं वो तब्दील हो जाएं। और इस बड़े दिन पर मैं आप सबके सामने यही ख्याल रखना चाहता हूं कि खुदावंद खुदा के साथ वफादारी से, ईमानदारी से चलें, अपनी सारी बुरी रविशों को, गुनाहों को तर्क करते हुए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। और आइंदा जो हमारी ज़िंदगी है ये खुदावंद खुदा के अहकाम के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक गुजरनी चाहिए। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।